सूरत-ए-हाल पर हम बात करेंगे। शहरियार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल मैनेजर मार्केटिंग एंड मीडिया सेल्स हैं। बहुत शुक्रिया शहरियार साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो दौरा था इस वक्त चाइना का, उसमें बड़ी मुफाहमत की अहम याददाश्तें थीं जिस पर दस्तखत भी हुए हैं। शहरियार चिश्ती साहब ने ये दस्तखत किए हैं और अब वो इस मनसूबे को लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये कितनी बसों पर मुश्तमिल मनसूबा है? इलेक्ट्रिक बसें जब पाकिस्तान में सड़कों पर नजर आएंगी तो उससे कितनी तब्दीली रोनुमा हो सकती है? जी, अस्सलाम वालेकुम साहब, ये बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। आपको याद होगा आज से कोई कुछ माह पहले आपने मुझे अपने इसी प्रोग्राम में कॉल पे लिया था और मुझसे इलेक्ट्रिक बसेस के सिलसिले में पूछा था, और हम एक प्रोजेक्ट पे साइड बाय साइड काम कर रहे हैं जो कि इंटरसिटी बसेस हैं, शॉर्ट डिस्टेंस के ऊपर चलाएंगे। तो मैंने आपको ये बताया था कि जो सिटी बसेस चलती हैं शहरों के अंदर, वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं और उस पर हमारा इन्हिसार गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट लेकर आए तो हम उसमें गवर्नमेंट के साथ चलते हैं। तो इसी तरह हमने अपना एक किरदार अदा करते हुए डेवू एज अ ग्रुप, और आपने शहरियार चिश्ती साहब का नाम लिया, हमारे चेयरमैन हैं वो, उनका एक विजन है कि पाकिस्तान में एनवायरनमेंट फ्रेंडली जीरो एमिशन फुल इलेक्ट्रिक बसेस हों, जिससे धुआं और ये जो पोल्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं वो हल हों। तो हम उस पर काम करते हुए हमने चाइना की 3 लीडिंग कंपनीज हैं, और ये स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज नहीं है, स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं। एक CRRC है जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेन मैन्युफैक्चरर भी है और इलेक्ट्रिक बसेस की भी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है दुनिया में। एक CRRC ग्रुप है, एक पावर चाइना है जो कि पाकिस्तान में 1986 से काम कर रहा है, लीडिंग कंपनी है इन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसके अलावा चोंगचिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रुप जो कि चाइना का सबसे बड़ा एक सूबा है चोंगचिंग, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट रन करती है, बसेस, ट्रेन और टैक्सीज। सो द लार्जेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ग्रुप इन चाइना। इन तीनों कंपनीज के साथ डेवू एक्सप्रेस ने एक MOU साइन किया है और हमने एक कंसोर्शियम बनाकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को प्रपोजल दिया है, जिस पर वो काम कर रहे हैं इस वक्त। जो 7,500 बसें, 5,000 बसें पंजाब में और 2,500 बसें सिंध में, हमने इनको ये प्रपोजल दिया है, उस पर वो काम कर रहे हैं। तो हमारा आइडिया ये है कि पूरे सिंध को कवर करें और पूरे पंजाब को सिटी बसेस, इलेक्ट्रिक सिटी बसेस से कवर करें, ताकि हर शहरी को ये नहीं है कि शहर के कुछ हिस्से के अंदर बसें चल रही हैं, बाकी लोगों को ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रही। हम चाहते हैं कि पूरा जो फुटप्रिंट है बड़े शहरों का, अर्बन पॉपुलेशन का, उनको यानी कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सियालकोट, सरगोदा, पूरा पंजाब, इसी तरह पूरा सिंध कवर हो और आम लोगों को एक सस्ती और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट मुहैया हो, जिससे मुल्क की भी बेहतरी होगी और लोगों की भी बेहतरी होगी। सही। और तो ये हमारा प्लान है जी। तो शहर साहब, ये जस्ट बसों का एडिशन होगा, यानी इलेक्ट्रिक बसें इजाफी बसों के तौर पर आएंगी, या फिर ये दरअसल रिप्लेसमेंट होंगी जो फ्यूल बेस्ड बसेस इस वक्त चल रही हैं, और पोल्यूशन की भी एक बड़ी वजह है, फ्यूल कंजम्पशन भी उससे बहुत ज्यादा बढ़ रही है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान के 2 मसाइल बहुत अहम हैं। एक मसला तो हमारे एनवायरनमेंट का है कि जिस तरह से पोल्यूशन लाहौर और कराची का शुमार दुनिया के चीज़ में होता है, और हम इस जगह पर आ गए हैं कि हमें ये लाहौर, ये भी नवंबर दिसंबर में 3 दिन के लिए लाहौर शहर बंद करना पड़ा था, इतनी पोल्यूशन लेवल्स सेहत के लिए मुज़र हो गए थे। इसी तरह ये पूरे पाकिस्तान में यही प्रॉब्लम है। तो एक तो हम एनवायरनमेंट के मसले को हल करना चाहते हैं। दूसरा प्रॉब्लम जो ये फ्यूल बेस्ड या डीजल बेस्ड बसेस के साथ आता है या फ्यूल बेस्ड ट्रांसपोर्ट के साथ है, वो ये है कि धुआं और पोल्यूशन होती है, और हम ये चाह रहे हैं कि हम इन दोनों चीज़ों का सदुपयोग करें, और साथ साथ जब ये बसेस रिप्लेस होंगी, इन बसेस के रिप्लेस होने से जो पेट्रोल की या डीजल की जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की, वो रिड्यूस होगी। So we are looking at an estimated amount of $1.2 billion worth of fuel जो हम इंपोर्ट करते हैं वो रिड्यूस होगा over the next 3 to 4 years. So ये एक आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था पिछली दफा, बारिश का पहला कतरा। तो हम तो अपनी तरफ से एक कोशिश ये करते हैं कि बारिश का पहला कतरा साबित हो, और उसके बाद फिर
मुल्क में दूसरे ट्रांसपोर्टर्स भी और दूसरी गवर्नमेंट्स भी उसको फॉलो करें और पाकिस्तान का एनवायरनमेंट अच्छा हो सके और पाकिस्तान में लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल सके। देखें, आपको एक बात समझें अगर इसको, कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा मोटरसाइकिल है कि आप अगर सिंध का और पंजाब का डेटा करें तो जितनी नई व्हीकल्स रजिस्टर होती हैं उनमें से ओवर 80% मोटर बाइक्स हैं। वो मोटर बाइक्स लोगों को क्यों खरीदनी पड़ रही हैं? क्योंकि एज अ स्टेट हमने लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड नहीं की। जब आप एक वैक्यूम छोड़ते हैं तो फिर लोग अपने तरीके से अपना को बंदोबस्त करना होता है। जाहिर है हर एक की कम्यूट नीड्स हैं, उन कम्यूट नीड्स को पूरा करने के लिए लोग ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट अरेंज करते हैं। तो हम इसको इस तरह से देखते हैं कि जब आप इलेक्ट्रिक बसेस लेकर आएंगे और लोगों को हर सतह के ऊपर अर्बन पॉपुलेशन को आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट जगह जगह पर प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को ये प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं रहेगी। वो रिक्शों पे इस्तेमाल करते हैं, लोग अपनी प्राइवेट मोटरसाइकिल पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर एक शख्स मिसाल के तौर पे रोज 100 रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करता है तो वो 40 रुपए के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके उसका खर्चा भी कम होगा, एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतर होगा और पाकिस्तान की जो फॉरेन एक्सचेंज का बर्डन आता है फ्यूल की इंपोर्ट से वो भी कम होगा। तो हम इन तमाम बातों को एड्रेस करने के लिए ये एक अपनी काविश है हमारी। I hope and we as an organization we hope that this will really do a lot of good for Pakistan. तो शहर साहब, आपकी कंपनी ने, आप लोगों ने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया, शहरियार चिश्ती साहब की भी इसमें ज़ाहिर है बड़ी काविशें। तो अब जब चाइनीज़ कंपनी के साथ मिलकर और 3 बड़ी कंपनीज के साथ मिलकर आप लोग काम करेंगे, उनका ताउन कितनी अहमियत का हामिल होगा? ये जो प्रोजेक्ट है आपका, ये जो आपने अपना एक टारगेट सेट किया होगा, कोई डेड लाइन, कोई ऐसी एक लिमिट सेट की होगी कि इतने वक्त में हमें इतनी बसेस को लॉन्च करना है, तो उसमें कितनी मदद मिल सकेगी चाइना के ताउन से? देखें, एक तो दुनिया का सबसे बड़ा जो बसेस मैन्युफैक्चरर है वो चाइना है। दुनिया में से ज़्यादा बसें कोई और मुल्क नहीं बनाता। तो एक तो उनके पास क्विक सोल्यूशन है, वो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उनके पास इतनी इनॉर्मस है कि बहुत जल्दी मैन्युफैक्चर करके वो पाकिस्तान शिप कर सकते हैं। एक तो बात ये। दूसरा, अगर आपको चाइना जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर जाके देखेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि इतनी अच्छे तरीके से डेवलप हुई है चाइना में कि एक खित्ता हर शहर का कवर किया हुआ है और वो इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिस्टम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है कि उनको अपने कंट्रोल सेंटर पे नज़र आ रहा होता है कि किस जगह पे हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर ट्रैफिक ज़्यादा है, तो वो ऑल्टरनेट रूट्स उनके सॉफ्टवेयर ने ही सारा कुछ किया हुआ है। सो वो बहुत एडवांस्ड स्टेज के ऊपर हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। तो हम उनसे इस्तिफादा हासिल करेंगे, उनकी ट्रांसपोर्ट में एक्सपर्टीज़ का, उनकी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ का, और ये तमाम की तमाम चीज़ें हम उनके इश्तराक से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड वी होप दैट द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन पाकिस्तान डेवलप्स टू अ सर्टेन लेवल जहाँ के ये एक मॉडल के तौर पर दुनिया के दूसरे मुल्कों में दिखाया जा सके। और शहर साहब, फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी आपको सपोर्ट चाहिए होगी इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मेंटेनेंस के मामले में। हम यहाँ जो खासतौर पर अगर आप सिंध की जब बात करें, कराची का आप हाल देख लें तो यहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं, यहाँ की मेंटेनेंस मुल्क के दूसरे शहरों के मुकाबले में उतनी बेहतर नहीं है। तो ये वाले मामला भी फिर इसमें ज़रा ज़ेर गौर लाए जाएंगे आगे चलकर? देखिए ना जी, अगर मुल्क में क्रिकेट का शौक है तो ग्राउंडें बन जाती हैं। अब इसी तरह की चीज़ है कि जब आपके पास ट्रांसपोर्ट होगी, उस ट्रांसपोर्ट को पूरा करने के लिए सड़कों की हालत भी बेहतर की जाएगी। अब बात यह है कि सड़कें हम पहले बना लें और उस पर चलने के लिए बसें ना हो, वो भी कोई बात समझ में नहीं आती कि आप एक खर्चा कर दें। तो जब बसें आएंगी तो सड़कें भी इम्प्रूव की जाएंगी, रूट्स को बेहतर बनाया जाएगा और मेंटेनेंस पर भी खर्चा किया जाएगा। ये तो एक गिवन सी चीज़ होती है। आप देखें ना, एक दफ़ा हमने मोटरवे बना ली थी, तो अब मोटरवे को मेंटेन भी तो हम करते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जब चीज़ें आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर खुद ही बनता है। मोबाइल फ़ोन भी जब पाकिस्तान में आए थे तो शहर में, कराची में कोई 15-20 टावर थे जिसके थ्रू ये कंट्रोल होता था। अब आप देखें जगह जगह पर टावर लगे हुए हैं। तो जब चीज़ आ जाती है तो उसको
मेंटेन करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके मुताबिक ही डेवलप किया जाता है। सही। और शहरियार साहब, टाइम फ्रेम आप लोगों ने क्या रखा हुआ है, टारगेट्स क्या सेट किए हुए हैं? यानी ये क्या इस साल के आखिर से या नेक्स्ट ईयर से ये मामला ये शुरू होने जा रहा है? कुछ बसेज आ जाएंगी, फिर किस तरह उसमें नंबर ऑफ बसेज ऐड होती जाएंगी? जी, ये ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years 2 to 3 years ये सारी बसें आएंगी। अब ये चीज़ फाइनलाइज अभी होगी अगले 2-3 महीने के अंदर, कि ये 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर ये तमाम की तमाम बसेस पाकिस्तान में हम लेकर आएंगे और यहाँ पर चलाएंगे। तो ये अगले 2-3 महीने में वाज़ेह हो जाएगा कि कितना टाइम पीरियड होगा। हमारे अंदाजे में 2 से 3 साल के अंदर ये सारी की सारी बसेस पाकिस्तान में आ जाएंगी, और जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी को और पाकिस्तान की आवाम को इससे बहुत फ़ायदा होगा। सही। और शहर साहब, ज़ाहिर है जिस तरह अभी ये मनसूबा तो सिर्फ बसेस की हद तक महदूद है, अगर हम वो व्हीकल्स जो प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं उसमें भी इस शोबे में यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के शोबे में काम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।